और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी फिरोजाबाद की, जहां करीब 30 यात्रियों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां कुख्यात नकल माफिया की संपत्ति पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने जनरेटर अल्टरनेटर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी का सामान और बाइक बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल की रात हरियाणा गांव निवासी अकरम के मकान के पास खड़े 3 जनरेटरों में से अल्टरनेटर चोरी किए थे। इस मामले में डिडौली थाने में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मोहल्ला बेरियान निवासी गुलफाम और अनस को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 12 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक और चोरी किया गया अल्टरनेटर बरामद हुआ। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी गुलफाम पर पहले से ही चोरी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 30/4 को थाना डिडौली में ग्राम हरियाणा में वादी अकरम के द्वारा एक चोरी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके जनरेटर के 3 अल्टरनेटर जो चोरी हुए थे। पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी सघनता से कार्य किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से ये 3 अल्टरनेटर बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त गुलफाम पुत्र इकबाल, ये कोतवाली नगर अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा अनस पुत्र नसीर, ये मोहल्ला बेरियान, ये भी कोतवाली नगर जिला अमरोहा से संबंधित है। इनके कब्जे से 2 अल्टरनेटर के अलावा 2 तमंचे, 12 बोर और कारतूस इत्यादि, साथ ही एक हीरो होंडा पैशन प्रो गाड़ी जो इन्होंने चोरी में भी इस्तेमाल की थी, वो बरामद हुई है। इसमें जो अभियुक्त गुलफाम है, इसका पूर्व का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर चोरी और मारपीट से संबंधित लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। इसके साथ ही अनस, वो भी इसके साथ गिरफ्तार हुआ है। दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और डिडौली पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी करके इसमें बरामदगी की गई है। इस प्रकार पुलिस को ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कानपुर से गुरुग्राम जा रही प्राइवेट बस सामने चल रहे ट्रक से जोरदार टकरा गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में अचानक आग लग गई और कुछ ही क्षणों में वो आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्री किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सूचना पर फायर स्टेशन फिरोजाबाद से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एसपी सिटी और पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कराया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में बस चालक शंभू की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, थाना मटसेना क्षेत्र की घटना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। रात्रि 2 बजे के लगभग एक डंपर मध्य डिवाइडर से टकराकर पलट गया। पीछे से एक यात्रियों से भरी हुई बस आकर उसमें टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। ये बस कानपुर से गुड़गांव के लिए जा रही थी। बस का जो ड्राइवर है शंभू, जो कानपुर का रहने वाला है, उसकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। से जो इसका कंडक्टर है, उसको हल्की फुल्की चोटें आई है, जिसका समुचित इलाज ट्रामा सेंटर में कराया जा रहा है। शेष सभी सवारियां सुरक्षित हैं। कुछ सवारियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बरकट्टा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद ने की, जबकि संचालन बरकट्टा मुखिया संघ अध्यक्ष बसंत साव द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याएं सामने रखी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बकरीद पर्व के दौरान सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं की जाएगी। साथ ही पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। बैठक में यमुना साव, इंद्रजीत प्रसाद, पूर्व मुखिया मुंशी पासवान, संतोष कुमार देव, रितलाल प्रसाद, वीरेंद्र शर्मा सहित कई समाज सेवी और दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। बरकट्टा हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करौंदा गांव में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के विशेष भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी सर्वेक्षण कार्य की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। बैठक की अध्यक्षता विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सौरभ सक्सेना, कानूनगो उत्तम कुमार और अमीन कुमार नेहा चौरसिया द्वारा संयुक्त रूप से की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों और भूस्वामियों को सर्वेक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि 25 मई 2026 से क्षेत्र में किश्तवार का कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों को निर्देश दिया गया कि वो अपने भूमि संबंधी दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और सर्वेक्षण टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि सीमांकन और मानचित्र निर्माण का कार्य पारदर्शी और त्रुटिहीन तरीके से पूरा किया जा सके। इस ग्राम सभा में दर्जनों किसानों और भू स्वामियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों में सुरेंद्र त्यागी, गौरीशंकर सिंह, मंटू दुबे, गुड्डू सिंह, अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दोनों समुदाय के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ साइमन मरांडी ने की और इस दौरान मुख्यालय डीएसपी उज्जवल कुमार शाह, नगर परिषद प्रशासक अमरेंद्र चौधरी, नगर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बकरीद का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। एसडीओ ने उपस्थित लोगों से अपील की कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रवार स्थिति की जानकारी भी ली गई। सभी समुदाय के बीच में जो है डायरेक्शन दिया गया है बकरीद को लेकर के कि सरकार के जो भी प्रावधान है उसके विरुद्ध कोई कार्य न करें और खासकर सोशल मीडिया में इस प्रकार का जो है पशु का किसी प्रकार का उसको पोस्ट ना करेंगे जो है अन्यथा जो है जो भी डिजिटल का जो कानून है उसका कार्रवाई की जाएगी। और हमारे बकरीद के अवसर पर जो है विभिन्न जगहों में जो है हमारी मजिस्ट्रेट पुलिस को तैनाती रहेगी, चीज़ों की निगरानी करेगी ताकि पिछले साल के बाद इस बार बकरीद अच्छा से मनाकर निकाल सकें। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां कुख्यात नकल माफिया और गैंग लीडर सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी शारदा यादव द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई अचल संपत्ति पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संपत्ति में आरजी संख्या 366 और आरजी संख्या 367 शामिल हैं। ग्राम राजापुर मलहुआ परगना तहसील सोराव स्थित इस भूमि में विक्रेता वसीम के वैधानिक अंश का आधा भाग, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए है, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नर प्रयागराज द्वारा कुर्क कर लिया गया है। आज दिनांक 23/5/26 को थाना नवाबगंज में अपराधियों व संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई में नकल माफिया व संगठित अपराध के गैंग लीडर सोनू सिंह पुत्र मिश्रीलाल निवासी कोडियार थाना नवाबगंज तथा उसकी अपराध में सहयोगी उसकी पत्नी शारदा यादव, जिन्होंने अपने आपराधिक गैंग के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने का संगठित अपराध कारित किया है, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 142/25 थाना नवाबगंज पंजीकृत है। उक्त अभियोग में धारा 14(1) के प्रावधान के तहत नकल माफिया सोनू सिंह व उसकी पत्नी शारदा के द्वारा अपराध से अर्जित अचल संपत्ति, जो कि ग्राम राजापुर मलुहा तहसील सोराव में स्थित है, को आज एसडीएम सोराव तथा एसीपी सोराव की मौजूदगी में कुर्क किया गया है। उक्त संपत्ति की बाजार में कीमत लगभग 60 लाख आंकी गई है। गैंग लीडर सोनू के विरुद्ध विभिन्न थानों में 7 तथा शारदा के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत हैं। इस प्रकार से निरंतर संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित रहेगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के तहत मुआवजा निर्धारण और भूमि बंटवारे को लेकर गुड़ तहसील के ग्राम महसाओं में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने महसाओं हल्का पटवारी प्रदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दौरान जमीन के बंटवारे और मुआवजा निर्धारण में मनमानी की गई है, जिससे कुछ लोगों को लाभ और कुछ को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों की बात सुने बिना दस्तावेजों में हेराफेरी की गई
गई है और कुछ लोगों से दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराए गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमि को कमर्शियल श्रेणी में दर्शाकर अधिक मुआवजा दिया गया, जबकि वास्तविक प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसमें कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने रीवा कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच, सीमांकन और पारदर्शी मुआवजा निर्धारण की मांग की है। रीवा कलेक्टर ने शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? सर, हमने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के लिए आए थे और आवेदन दिए कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब बोले हैं कि किस विषय में आवेदन दिए हैं आप? वो मेरी ज़मीन राजमार्ग रोड जो है रीवा सीधी ग्रामीण रोड, उसमें रीवा सीधी नेशनल हाईवे है, उसमें मेरी ज़मीन फंस रही है वो चौड़ीकरण में, और उसका मुआवजा एक भाई का बना हुआ है, 2 भाई का नहीं बना, जो कि 3 भाई की ज़मीन है। उसमें तीनों भाई का निकाल पूरा रोड तरफ है और उन्होंने उल्टा रकबा बना करके और एक भाई का मुआवजा बना दिया है और 3 भाई के मतलब 2 भाई का नहीं बनाया है। इसलिए मैंने आवेदन किया कलेक्टर साहब के यहाँ। कलेक्टर साहब बोले हैं कि हम ये आवेदन को प्रस्तुत करूँगा तहसील में SDM न्यायालय के पास, और फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी। SDM माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने के बाद आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी जी सर। हैं? जी जी। और कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? यही आश्वासन दिया गया सर कि हम आपका कार्य करवाएंगे और इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच करा के हम उसके बाद पूरा अलग अलग फांट का है ना जी मुआवजा बनेगा। अच्छा। 12 फुट बनेगा। अच्छा, और जो संबंधित कर्मचारियों द्वारा ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उनके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने क्या बोला है? वो कलेक्टर साहब उनके लिए जो बोले हैं कि मतलब इनको ऐसा पूरी जांच गलत करने पर इनको सख्ती से दंडित कार्रवाई की जाए। अच्छा, ठीक। पैसा कौड़े मांग रहे हैं सर कि पैसा दे तो हम पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ पाए। अच्छा जमीन भाई, हकीकत में है ना, हकीकत मत यह है कि अपना के द्वारा बोलवान तो हम पहुँचे नहीं थे, है ना। आ जाऊँ अपना बोले है वह हम सामने खबर चलाएं, ऐसे न हो है। तो एक महत्वपूर्ण चीज यही तिवारी जी माँ कि कर्मचारियों का ग्रामीणन का धमकावे के, ग्रामीणन का दबाव बनावे के बाद ही कहाँ से आएंगे भाई? उनका उचित मुआवजा बनावे कि उनका धमकाए या डरवाए रहे भाई? अनपढ़ है बेचारी ये सब पढ़े लिखे नहीं है, कौने कागज में दस्तखत कराए ली, हमसे दस्तखत कराए ली, कौने कागज में कराए ली ने, उन जैसा क्यों पढ़े नहीं आए तू जनती नहीं लगा जानकारी है कैसे ना। पढ़े लिखे नहीं आए। ये बताइए आप लोग कि ये जो खबर चलाई गई है मेरे द्वारा, ये खबर क्या सच है? सच है। आपका मुआवजा नहीं बना है? नहीं बना है। तो ये जो कुछ लोगों द्वारा, तथाकथित लोगों द्वारा जो ये बोला जा रहा है कि ये खबर झूठी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मुआवजा बन चुका है? नहीं बना है। मुआवजा बनना चाहिए और सही तरीके से बनना चाहिए, जो कि हमारे लोगों की ज़मीन ड्राइवेशन में है और पुराना मकान आज 50 वर्ष से पहले का बना हुआ है और कम से कम 50 वर्ष से ज़्यादा की मतलब आय उसमें ज़मीन हमारी खरीदी गई है। अच्छा, हमारे पिताजी खरीदी हुआ, जो कि आज महजूज में वो पिताजी मेरे नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, और उसके बावजूद इसमें हमारे पटवारी लोग हमारे ज़मीन का तरमीम नहीं किया आज तक, और अपने से स्वयं के मतलब तरमीम किए कि नहीं किए उसमें लिख दिए हैं कि वो सामना मतलब श्याम किशोर यादव का है रोड में, और उसके बाद दूसरा नंबर राम सखा यादव का है, तीसरा नंबर राम नरेश यादव का है। मतलब आप का आपसी बटन झूठी प्रक्रिया में तरमीम करके और मेरा मुआवजा गलत बनाया गया है, उसमें हम लोग सहमत नहीं हैं। हम मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। जो हमारी ज़मीन का तरमीन है और उस तरह से वर्ग फीट में उसका सीमांकन करके और वो मुआवजा बनाया जाए सर, तब हम लेने के सहमत हैं। अच्छा, तो एक ये आप बात बताइए, इस प्रक्रिया को लेकर अभी कल पटवारी साहब अन्य अधिकारी आपके पास आए थे, तो उन्होंने क्या कहा और क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने ये आश्वासन किया कि ये जो मुआवजा बना हुआ है श्याम किशोर यादव का,
उसमें से आप तीनों भाई बांट लो। उसने बोला कि 5-5 लाख रुपए दोनों भाई को दे देना, बाकी रकम आप ले लेना, जो कि मेरी ज़मीन पूरी जा रही है। 12 डिसमिल ज़मीन वो किस हिसाब से कर दी है, जो कि 12 डिसमिल ज़मीन का वर्ग फीट में ही मुआवजा बनाया जाता है प्रतः, मतलब उसका रजिस्ट्री भी 12 डिसमिल का वर्ग फीट में किया जाता है। तो ये बताइए कि इस कथन को लेके आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है सर। तो आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब मेरी विनती सुने और मेरा जो कार्य है सही ढंग से किया जाए। अच्छा, कुल मिला के आप सभी अलग अलग बंटवारा है, फाट बटी तो अलग अलग मुआवजा बनना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए सब इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर के साहब के पास जाना चाहते हैं? यहाँ जाएंगे और उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे सर। अच्छा, ठीक। और ये जो खबर को लेके भ्रामक जानकारी एक तथाकथित व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी के पत्रकार द्वारा दी गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खबर मेरे द्वारा चलाई गई थी वो पूर्णतः सत्य है? सत्य जानकारी न होता तो हमारे लोगों का तो सब हो जाता। आप ये भी जानकारी दिए थे कि पटवारी कुछ आपसे कुछ चढ़ावे की मांग किए थे, क्या मांग किए थे उस पटवारी द्वारा? तब ना हमारा नहीं बना मुआवजा, नहीं तो बना देते। अच्छा, सब अलग अलग फाट बटी यही पटवारी का मालूम है कि एखर कहाँ रिकॉर्ड है, कि एखर कहाँ जमीन है। कुल मिला के आप लोगों का डायरेक्ट आरोप पटवारी के ऊपर है। पटवारी के द्वारा जो मतलब गड़बड़ियाँ की गई हैं, आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? पटवारी के द्वारा ही गड़बड़ी की गई है। अच्छा, जो कि मेरा जब इतने दिन का मकान बना हुआ है सर, तो आज तक तरमीन उसने क्यों नहीं किया? उसको स्वयं तरमीन करना चाहिए कि किसका साल भर के तरमीन का हमको अर्जी लगी है, साल भर हो गए। उत्तर दक्षिण हमारे लोगों के तीनों भाई का उत्तर दक्षिण खाली आए कि जमीन में लड़ाते हैं। अच्छा, मतलब 1 साल पूर्व आपने आवेदन दिया था? 1 साल हो गया नक्शा तरमीन का, और अभी तक आपका नक्शा तरमीन नहीं हुआ? अच्छा, और आपस में क्या बता रहे हैं आप, क्या करते हैं आपस में? आपस में हो गए फाट बटा है, सबके कुंडली बांट अलग अलग, सबके बराबर बराबर, जे जैसे अपन पाए है कि अपन एकदम रोड में निकाल। अच्छा, हमारा पूर्व है, उनका दक्षिण है, उनका पश्चिम है, वो तो जोड़ के निकाल तो फाटा ही तो पटला है। ये देखो, ये 4 डिसमिल राम नरेश ठाकुर जी नहीर महासाव या तहसील गुड़ जिला रीवा मध्य प्रदेश। ये 4 डिसमिल अच्छा पनक नाम ही एकड़ जो है, तो मुआवजा नहीं बना या मुआवजा काहे नहीं बना का पूछे कि कबहू प्रयास करें पटवारी से या कि तहसीलदार से या कि पटवारी कहाँ जान, जब हम मिले थे तो जाने थे कहाँ कहे। अच्छा, अपना मिलन है पटवारी से? नारायण कंठे आवत है, नारायण चौरसिया कंठे, हाँ, ढाबा ठे बैठा रहे। अच्छा, कंठे मीटिंग लागत नारायण चौरसिया, अच्छा ही महासाव वाले जी। कहिए कोई गायन पटवारी साहब हमारा कुछ करा भी जाऊँ, हमारा रोड में फंसी है, हम गरीब आदमी हमें 4 डिसमिल चाहिए, फिर हो जाए ये में करे हो बन रहा है। और ये कहत रहिए बनाई नहीं है ना। अब जब हमारे कौन हुआ नहीं। अच्छा, एमा यह पता चला थी कि एमा प्रेस विज्ञप्ति जारी कई रही तहसीलदार का इससे, जी। तो ओमा आवेदन करे का मौका दीन गरहा किसानन का जी, किसानन का आवेदन करे के मौका दीन गरहा कि हमार जमीन जेकर नहीं मुआवजा सेंक्शन नहीं भाई, या कि परिवर्तित है कि सिंचित नहीं आए कि कुछ भी है, आपत्ति है अगर किसान का, तो आपत्ति अपन दर्ज करा दे। तो यह चीज के अपना जानकारी नहीं। अच्छा, ये चीज के अपना जानकारी नहीं मिली, तो यह का पटवारी साहब ये अपना नहीं बताएं कि यह चीज निकला तो अपना आपत्ति दर्ज करा दे, ये अथवा कौनो कर्मचारी द्वारा कौन नहीं बताएं? उनका का मतलब वो नहीं बताए नहीं, ये दादू से जो संपर्क हुआ था उन्होंने दादू से अभी फाट बटा मान ले सगला मान ले जो आवत है, तो ओके भर के 12 डिसमिल ले। हाँ, 4 डिसमिल हम 2 भाई। तो काल माननीय पटवारी साहब ये बताइए जब माननीय पटवारी साहब आए
हाँ सुनी, जब मान ली पटवारी साहब आए अंठे बैठे हैं तो पटवारी साहब का कहत रहे 5 लाख कैसे का आया कह रहे हैं? पटवारी नहीं आया रही। हाँ अब पटवारी के नहीं। हाँ बताइए का कह रहे? हाँ का कह रहे हैं? ऊन ज्यादा बोला करे। हाँ तो का कह रहे हैं? कहीं इनके हुआ है तो 5 लाख कुछ कैसे बना ही कहाँ नहीं है, लगी तो है? तुम्हारे नाम में से कुछ काम ही ना हो। तुम्हारे नाम में कुछ होवे नहीं। हाँ हो गई। सर महासाम हल्का में जो ये अनियमितताएं भू-अर्जन के संदर्भ में समझ में आ रही हैं, उसके लिए आप आगे का क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, आपने जो मासाव गांव के संबंध में भू-अर्जन में अनियमितता की बात की है, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो कोई भी भू-अर्जन अधिकारी, चूँकि भू-अर्जन का संबंध जो होता है वो अर्थ से होता है, शासकीय धनराशि से होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भोजन में अनियमितताएँ नहीं करता है। बीच में पटवारियों की भी बात आई कि पटवारियों ने गलत भोजन का निर्धारण करवाया है, जो आपने बताया है, उसका मैं परीक्षण करवाऊंगा और परीक्षण करा के वो संबंधित फाइलें देख के उसका समुचित निराकरण हम लोग करेंगे। जी, ये रीवा सीधी मार्ग है और इसके बगल में ये भूमि नंबर 1825 है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस भूमि को संबंधित अधिकारियों द्वारा परिवर्तित दर्शाया गया है एवं सिंचित दर्शाया गया है और इसका उसी के तर्ज पर मुआवजा बनाया जाना है। और परिवर्तित का मतलब दोस्तों, इसमें व्यापार हो रहे हैं या कि इस भूमि पर व्यापार किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कुछ दिन पूर्व ही मकान के रूप में इसको निर्मित किया गया है, जिससे एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं ये भूमि 1825 नंबर है इसमें इसका, और इसमें कई भूमि स्वामी खसरे में दिखाए जा रहे हैं। पटवारियों का खेल इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। आइए कुछ और नंबर हम देखेंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के केसली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजपुर से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला आज भी मजदूरी कर अपने जीवन यापन में जुटी हुई है। ग्राम सहजपुर की निवासी शांतिबाई अहिरवार, जो कॉलोनी क्षेत्र में रहती हैं, अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी मेहनत मजदूरी कर रही हैं। वो मिट्टी के चूल्हे बनाने और अन्य घरेलू श्रम के कामों से अपना जीवन चला रही हैं। शांतिबाई का कहना है कि वो अपने काम के साथ साथ बीड़ी पीने की भी आदी हैं और उनका मानना है कि इससे उन्हें गैस और पेट दर्द में राहत मिलती है। उनकी ये दिनचर्या स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। सागर जिले के केसली विकासखंड के ग्राम सहजपुर ग्राम पंचायत में शांतिबाई अहिरवार बड़ी चाव शौक के साथ बीड़ी के नशा को सेवन करती हैं। बना ली पैसा ले ली जो का बनाए का पता मिले महीना बाद जे मजदूरी वाला मैंने बाबू देख ये तो ये बना रही हो मां। अब देखिए का दिखा रहा है, मुंह दिखा नहीं रहा हमारे का बना हमारे का तुम आ जाओ चैनल पे। जा तो नहीं कह रहा है कि बीमारी से सो पैसा दे उसको 10,000 खावे जा तो नहीं कह रहा है कहो जा का कि जो कर बीमारी थे सो बीड़ी पिया थे सो पैसा दे। अरे बीड़ी पियो तो बीमार न रहे हो तुम। बीमारी में तो पी रहा है। सागर से सीनियर संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। आज बिजलौजी ग्राउंड में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया और कहा कि सरकार युवाओं को खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने से सिंगरौली के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं यहीं मिल सकेंगी। इस मौके पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, राज्य मंत्री राधा सिंह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। भूमि पूजन के बाद सीएम ने परिसर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए।
सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी आनंद राम द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया और क्षेत्र में आपसी भाईचारा बनाए रखने पर सहमति जताई। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि बकरीद का पर्व शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग का संदेश देता है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। थाना प्रभारी आनंद राम ने कहा कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।